तो हमने पिछला रिव्यू छोड़ दिया था जहाँ से चालू अप्पी ने व्लॉग छोड़ दिया था मतलब जहाँ से चालू अप्पी ने छोड़ दिया था और फनी ने पकड़ लिया था। तो बस वहीं से शुरू होते हैं। फ्रेंड कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है। भाई कनाडा से आया है क्या? यहीं पर पला बड़ा है, तेरे को नहीं पता कि कितनी गर्मी होती है। इस साल तो चलो ये भी था कि भाई पता था कि आएगा, बहुत ज्यादा गर्मी का जो है वो आएगा पूरा मौसम देखने का। लेकिन ये पिछले साल भी गर्मी बोल रहा था और उससे पिछले साल भी गर्मी बोल रहा था, और उससे पिछले साल का हमें पता नहीं, क्योंकि ये कहाँ रहता था हमें यही नहीं पता। कनाडा में रहता था, फ्रांस में रहता था, या मोदाहा में रहता था, या मुंबई में रहता था, या कहाँ रहता था। लेकिन अचानक से इसको गर्मी बहुत लगने लगी भाई, ठंडी लग गई है इसको, एसी की हवा लग गई है। लोग कहते हैं ना कि ज्यादा गर्मी चढ़ गई है, इसको ठंडी चढ़ गई है भाई साहब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो ये जो कपड़े फनी भाई ने यहाँ पे पहन रखे ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के लिए यहाँ अलग छोड़ के चले जाते हैं और वहां से एक भी कपड़ा नहीं लेकर आते हैं। जब चालू के साथ आते हैं तो ब्रांडेड कपड़े लेकर आते हैं, और जब ये अकेला जब आता है ना तो ऐसा लगता है कि बस बेचारा हाथ हिलाता हुआ ऐसे ही आ जाता है। और यहाँ के जो 4-4 साल पुराने कपड़े हैं ना उनको पहन लेता है, क्योंकि एक ही लाइनिंग वाला कुर्ता ना हर साल, इसमें गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, यही डायलॉग होता है इसका। वही स्ट्राइप वाला कुर्ता पहन लेना और ऊपर से गमछा लपेट लेना और ये कहना फ्रेंड बहुत गर्मी हो रही है, फ्रेंड बहुत गर्मी हो रही है। अरे भाई तो तेरे लिए गर्मी हो रही है, बाकी सब किसी और के लिए गर्मी नहीं हो रही जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ये तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के लिए गर्मी नहीं हो रही है। तो चालू पे कहकर गई है कि फनी वहाँ पे कुछ शूट कर लेना, दिखा देना वहाँ की कुछ अपडेट। लेकिन फनी भाई ने जो अपडेट दिखाई ना, बेचारी चालू पे का पचका ही करा। कैसे करा है? क्योंकि सारा सच तो उगल लिया। अब इन्होंने बता दिया था कि भाई पापा बीमार हैं, अब खुद ही बता दिया सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। मतलब अगर MRI की रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि ब्रेन स्ट्रोक आया भी है। तो इसका मतलब शुगर बढ़ी हुई थी, शुगर बढ़ी हुई थी तो झूठ क्यों बोला? लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने कमेंट में भर भर के इसको सुना दी। दूसरी बात, चालू पे नजर नहीं आई थी तो पिछला जो व्लॉग था वो फ्लॉप गया। इस बार चालू पे ने सोचा कि चलो आधे में कम से कम अपनी क्लिपिंग लगा देते, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। वहीं अगर आप देखोगे तो भाई जब वीडियो बनाते हैं तो भाई की वीडियो पे व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि भाई को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे क्या बातें किस तरह से रखनी है, कितना दिखाना है और कितना छुपाना है। छुपाने में तो वो माहिर थे, उन्होंने मैडम को छुपा लिया। और चालू पे यहीं पकड़ी जाती है, इसीलिए चालू पे को व्लॉग डालने नहीं देते, इसलिए उनको रोका जाता है कि कंटेंट मत डालो, क्योंकि चालू पे छुपा नहीं पाएंगी और चालू पे पकड़ी जाएंगी। जहाँ चालू पे नहीं भी थी वहां पे भी चालू पे पकड़ी गई। क्यों? क्योंकि फनी ने पकड़ा दिया झूठ बोलकर। तो इनका कंटेंट ऐसे ही चल रहा है भाई साहब। कहता फ्रेंड बहुत गर्मी हो रही है, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। मम्मी पापा को एसी में सोना नहीं है। एसी में तो बेचारे जब सोएंगे ना फनी भैया, जब वो तुम एसी ठीक करा दोगे। पिछले साल भी एसी खराब हो रहे थे, बार बार अगेन एंड अगेन खराब हो रहे थे। और मैं आपको बताऊं ये बता नहीं रहा है जानबूझकर, क्योंकि जो नीचे वाला एसी है ना उसका कोई पाइप वगैरह की फिटिंग वगैरह कहीं दब गई है, और उसके लिए इनको नई सिरे से पूरी फिटिंग करानी पड़ेगी, जो इन्होंने लास्ट ईयर बताया था। और बार बार वो खराब हो रहा था कि कभी ऊपर का खराब हो गया, कभी नीचे का खराब हो गया। अब ये तो आप सभी समझते हो कि जब फिटिंग लेकर आएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि ऊपर का भी चढ़ गया तो उसके ऊपर वाले में ही एग्जॉस्ट रखा जाएगा, आउटडोर रखा जाएगा, तो वहां से अगर नई सिरे से फिटिंग होगी तो वो कितनी ज्यादा कॉस्टली बैठ जाती है कि इतने का ही आपका नया एसी आएगा और उतने की आपकी फिटिंग हो जाएगी। तो ये कराना नहीं चाह रहे, क्योंकि चालू अप्पी शायद मूड में नहीं होगी अभी ये सब कुछ कराने के। तो चलो काम चला लेते हैं कि मम्मी पापा से एसी में नहीं सोया जा रहा। मम्मी पापा तो पिछले 3 साल से आप दिखा रहे हो कि वो एसी में ही सोते थे। एसी चलता था, दिन में भी चलता था, रात को भी चलता था। बेचारों को इतनी गर्मी लग रही है कि बिना कपड़ों के ढंग से यूं ही घूम रहे हैं उनके पापा लुंगी। और ऑफ कोर्स जिनकी दवाइयां चलती रहती हैं उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो अब ये चले फनी भैया कहाँ कूलर लेने के लिए। और दूसरी बात, एसी में क्यों नहीं सोना भाई? एसी का जो टेम्परेचर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर, बहुत ज्यादा ठंडा मत करो उसको, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल वे पे रख लो तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर एसी चलेगा ही नहीं तो ठंडा क्या और कम ठंडा क्या और कम मतलब वो क्या ज्यादा ठंडा क्या? फनी बाबू कितना झूठ बोलोगे चीजों को छुपाने के लिए। पर चालू पे का भी लगता है पैसे खर्च करने का मूड नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि एसी में जितना पैसा लग रहा है ना उससे कई गुना कम में एक कूलर आ जाएगा। और वैसे भी गाँव में, मोदाहा में, आप सिटी के देखे आपके रेट थोड़ी सी चीजों के कम हो तो आप वहां से ले लो। यही कूलर अगर ये लेकर आए हैं, अगर ये मुंबई से लेते तो इनको इससे ज्यादा का पड़ता, लेकिन इन्होंने मोदाहा में खरीदा है तो ये उनको थोड़ा कम पड़ेगा। मैं तो सोच रही थी कि भाई ये जो वो आते हैं ना, मुझे लगा था जो आजकल बड़े बड़े जो वो कमर्शियल कूलर आ रहे हैं ना कि वो लेने के लिए जाएगा, क्योंकि भाई वो अच्छा ठंडा कर देते हैं। और वो भी ऐसे माहौल में कि जैसे आप छोटा मोटा काइंड ऑफ कोई फंक्शन रख रहे हो ना तो वो आपको रेंट पर मिल जाते हैं। तो जिनकी यहाँ से
इस तरह का सामान आता है ना, जो कैटरिंग वगैरह का सामान आता है कि आप टेंट वगैरह लगवा रहे हो, आपको कुर्सियां अरेंज करनी है, इस तरह के कूलर भी अवेलेबल है। दिल्ली साइड में तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जैसे भी आप छोटा मोटा फंक्शन कर रहे हो या जैसे जागरण वगैरह कर रहे हो तो इस तरह से कूलर मंगा लो और भाई साहब वो जो मजा खड़ा कर देता है। ऐसे ही आप बहुत सारे लोग अपने घर में भी ले लेते हैं, क्योंकि भाई एसी से थोड़ा सा कम का रहता है और बिजली के बिल का भी थोड़ा तो इजाफा रहता ही है। अब फनी भाई ने यही सोचा कि चलो भाई कूलर ला के दे देते हैं। वो इतना सा बच्चा सा कूलर उठा लाए। फ्रेंड आप देख सकते हो कि कितनी धूप है यहाँ पे, है ना हम क्यों देख सकते हैं, हमें दिखता ही नहीं है। और कितना बच्चा सा कूलर उठा के लेकर आए फ्रेंड, ये फ्रेंड वो, और चलते चलाते कुछ नहीं है भाई ये। और वैसे भी कूलर का फायदा तब है जब कूलर बाहर लगाया जाए, यानी कि जैसे इनका जो हॉल है और वहां पर अगर कूलर लगा दिया जाए तो वो आपको ठंडी हवा प्रोवाइड कराएगा। और अगर ऐसा ही है ना फनी भाई, कमर्शियल एक और दूसरे टाइप का कूलर भी आते हैं जिनके एग्जॉस्ट या डक कह लो वो ऊपर छत पे लग जाते हैं और उनसे सिर्फ और सिर्फ डक के थ्रू नीचे कूलिंग आती है। ऐसे भी हो रहे हैं कमर्शियल, वो करा लेते हैं अगर एसी में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो। अभी जो नया हॉल बना था पिछले साल क्या कह रहा था, ये इसमें कूलर लगवाएंगे, इसमें कूलर लगवाएंगे, इसमें कूलर लगवाएंगे, सॉरी मैंने ज्यादा बोल दिया एसी लगवाएंगे, उसमें तो एसी लगा नहीं है। वरना आप एक बार बताओ, इतना बड़ा हॉल है, ठीक है, आप हल्का सा चला लो बस, बहुत ज्यादा कूलिंग पे मत कर। जरूरी है आपको कि आपको जो है 20 से नीचे ही रखना, 20 से ऊपर रख लो, 24 कर लो आराम से 24 के हिसाब से, या फिर आप उसको ऑटो मोड पे डाल दो तो वो एडजस्ट होता रहता है। बहुत ज्यादा आपको ठंड नहीं लगाएगा, वो रूम के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। लेकिन अगर किसी को कराना हो तभी तो झूठ बुलवा लो भैया। तो झुंझुना ला कर दे दिया है मम्मी पापा को, ये बोल दिया है कि हमने कूलर ला के दे दिया है, मम्मा इस अम्मी इसको ना अच्छे से यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, बस बेचारे खुश हो गए। अब क्या करें, उन लोगों के लिए तो यही है ना, भागते भूत की लंगोटी। अभी जो बेटी सॉरी बेटी तो खैर क्या ही बेचारी बोलेगी, हाँ अभी जो बहू कहेगी बेटा तो वही करेगा। अभी बेचारी व्लॉग नहीं डाल रही है, प्रॉब्लम हो रही है। पिछले साल की बात थी कि जब ये कहा था कि नया हॉल बना है तो इसमें एसी लगवा लेंगे, तो आज की डेट में अब इनके यहाँ पे कोई सा भी एसी नहीं है और ऊपर जाके बेचारे बूढ़ा बूढ़ी क्या ही सोएंगे। और पिछले साल तो इसके ऊपर का भी एसी परेशान कर रहा था, मैंने उनके लिए कूलर लगा लिया ताकि वो आसानी से और सुकून से सो सके। बढ़िया है फनी बाबू। कहता है पता नहीं डॉक्टर ने एसी के लिए क्यों मना करा है, मुझे पता नहीं क्यों मना करा। भाई कोई जो भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहा हो प्लीज मुझे एक बात कंफर्म कर दो, क्या कोई डॉक्टर मना करता है किसी भी पेशेंट को? अरे भाई किसी भी तरह का पेशेंट हो डॉक्टर एसी में ही रखते हैं। आजकल तो जो हॉल है वो एसी होते हैं, प्राइवेट रूम है वो एसी होते हैं, स्वीट होते हैं वो एसी में होते, और वो भी फुल चिल्ड। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं ना वो भी बिना एसी के नहीं रहते, हर तरह के पेशेंट होते हैं वहाँ। ये कौन से पेशेंट है, ये कौन से डॉक्टर है भाई जिन्होंने ये कह दिया कि तुम्हें एसी में नहीं सोना? हाँ ऐसा होता है कि जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो एसी की कूलिंग से आपकी बॉडी पेन करती है, हड्डियां दर्द करती है। ये तो मैंने कई लोगों को शिकायत करते हुए सुना है। तो बात अलग है कि भाई ऐसा है, कहता डॉक्टर ने मना करा, पता नहीं क्यों मना करा है, और वो आज अचानक ही हो गया क्योंकि आज तुम्हारे एसी खराब। अब बेचारी अम्मा जो है वो खुश हो गई क्योंकि रात भर ढंग से सो नहीं पाए हैं, एसी खराब है। तो भैया एसी के बिना तो गुजारा होता नहीं है कि अब क्या गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, दिन भर में आग बरसती, दीवारें ये सब कुछ ठंडी रहती है, लुएं चलती रहती, तो इसलिए अब पानी भरा जा रहा है। और वो कूलर कोई इतना अच्छा कूलर नहीं है, यही कूलर जो है ना अभी देख लेना मुश्किल से 1 महीने बाद ही उमस करना शुरू कर देगा। घर में विंडो है बाहर की तरफ लगाओ तो ज्यादा कूलिंग करेगा। एक बार को कमरे में रखने वाले कूलर तो हमेशा यही करते, और बड़ा खुश होकर कह रहा चलो कर दे भैया, चलो कर दे भैया। कहता है ये आ गया देखो बढ़िया कूलर, एसी का कूलर है। छोटे स्मॉल एसी भी तुम्हारे वो लगवा लेते ना फनी भैया, बाहर वाले हॉल में लगवा लेते। हमें बताओ कूलर कैसा है? अब बेचारी अम्मी क्या कहेंगी, व्लॉग बन रहा अच्छा है। कहते तुम रात भर गर्मी में परेशान थी इसलिए हम ले आए, चलो भाई चलो कूलर ला कर दे देते हैं, मम्मी पापा पे एहसान कर दे देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये मम्मी पापा वहां जाकर रहेंगे तो क्या चालू अप्पी अपने लिए एसी बंद कर देगी इनके लिए, या एसी नहीं चलेगा वहाँ पे जहाँ पे मम्मी पापा होंगे? आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? तो कम से कम आराम तो मिलेगा इसमें, जब जहाँ करना हो ऐसे सरका लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। चलो भाई कट्टू अगले टाइम सरका भी दिया और फिर आ गया है वो वीडियो कॉल वाला पोर्शन पूरा का पूरा, और फिर दिखाया। अब एक बार बताओ चालू अप्पी, इसको ब्लर करने की जरूरत क्या थी? एडिटिंग तो तुमने ही कराई है क्योंकि फनी को तो एडिटिंग आती नहीं है, और जब तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो तुम्हें ये क्लिपिंग रखनी ही नहीं चाहिए थी, तुम इसको पूरे को ब्लर कर देती, ये बड़ा सा स्टिकर लगा के बोल देती कि फ्रेंड्स यहाँ पे पापा जो है वो हैदर और हमसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तो किसी वजह से हम नहीं दिखा सकते, और अब आप सुनिए। तो आवाज सुना देते पीछे से क्या हो रहा था, पूरे को ब्लर कर देती या फिर पूरे को बड़ा सा स्टिकर लगा देती। ये क्या है जो तुम छुपा रही हो? वो तो दिख गया है कि भाई पापा जी ने सिर्फ लुंगी पहनी हुई है, सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। क्या ये ऐसे बहू बेटी के घर में ऐसे होते हुए दिखाते हुए, चलो छोड़ो बहू बेटी का, हो सकता है इनके घर का भाई यही हिसाब किताब हो, वहाँ ये शायद बड़ी बात ना हो, बट ऑडियंस को ऐसे दिखाना
ये तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ी तो शर्म लिहाज रखो। अपने पोते को देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं दादा दादी। यही तो था कि भाई अपने बच्चों को बच्चे के बच्चे को देखकर दादा दादी में नई जान पड़ जाती है, नाना नानी में नई जान पड़ जाती है। और ऐसे में अगर वो आ जाती है और चली भी जाती है, नहीं रुकती ज्यादा देर, जब ठीक हो गई उनकी तबीयत, कौन सा लंबे टाइम पे थोड़ा रुकना था, फिर चले भी जाती, कोई बड़ी परेशानी हो जाती है तब भी तो आती। तो चालूपी ने ऐसा ब्लर करा है कि खुद और खुद का बेटा तो फोन में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन पापा जी को जितना दिख रहा था पोर्शन, जितना गंदा दिख रहा था, अब ऑफ कोर्स उसको चालू गंदा ही दिख रहा होगा वो, कि भाई ऐसे कपड़े नहीं पहन रखे। बड़े बूढ़े तो ऐसे ही करते हैं, जब गर्मी लगती है तो वो हटा ले, और खास तौर से गांव देहात में तो ऐसे ही करते हैं। क्या ही करेंगे वो जब गर्मी लगेगी तो तुम्हें शूट नहीं करना चाहिए था, या तुम्हें वो क्लिपिंग अपलोड नहीं करनी चाहिए। ये क्या फायदा, दिखा भी दिया और छुपा भी दिया, छुपा भी नहीं और दिख भी गया। लेकिन चालूपी ने वो पोर्शन कट नहीं मारा। आप सोचो वो पोर्शन कट मार देती तो चालूपी का ये 10 मिनट का व्लॉग हो जाता है, 2 मिनट की क्लिपिंग कट हो जाती। लेकिन मुझे भी तो दिखाना है कि मैं अपने फादर इन लॉ से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। हम जितने भी पेशेंट होते हैं ना, हम सब से वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। हमारे पापा हैं, हम उनको देखने नहीं जाते, वीडियो कॉल पे बात कर लेते, और हमारे फादर इन लॉ है, हम उन्हें देखने नहीं जाते, हम उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। समझा रही है कि हाँ बस आप मीठा मत खाना और बाकी जो आपको खाना है वो खा लेना। चालू अपी, तुम्हें यही तो नहीं पता, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि जब हाई शुगर इतनी ज्यादा होती है तो डॉक्टर गेहूं की रोटी तक रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो फ्रेंड ये हमारा खाना बन गया है, और ये देखो दाल चावल और सलाद बन गई है। तो भाई फनी बाबू तुम्हारे ये मुंह में चल जाएगा ये वाला सीधा साधा सा खाना, क्योंकि ससुराल में तो तुम चिकन मटन के अलावा कुछ खाते ही नहीं हो, दाल वाल तो तुम खाते ही नहीं हो ज्यादा। लेकिन ये मुझे इनके घर की बात बहुत अच्छी लगती है कि ये सीधा सादा खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इनके यहाँ ही मैंने ऐसे देखा जैसे आम घरों में होता है, ये अति दिखाते हैं। ससुराल में ये बिल्कुल अति दिखाते हैं कि चिकन मटन चिकन मटन चिकन मटन, और हाई फाई खाने के अलावा ये कुछ खाते नहीं, या फिर होटल का खाएंगे मंगा मंगा के, या फिर बाहर जाके खाएंगे। लेकिन इनके घर में हमने सब्जियां भी सब तरह की बनती हुई देखी हैं, जो इनके ससुराल में बनती है, इनकी अम्मा बनाती हैं, खाते हैं, डेफिनेटली अपने घर में खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तभी तो बेटा आया है, तब भी बन नहीं रहा है। तो दाल चावल सलाद ये, या सब्जियां हो गई, सब तरह की भाजी हो गई, कढ़ी हो गई, ऐसी चीजें। और इवन बढ़िया भी देखी थी, वो जो दाल की बढ़िया बनाती है ना रुखसाना बाजी, वो भी बना रही थी। तो इनके यहाँ पे हम आम घरों की तरह से दिखाई देता है। लेकिन इन लोगों ने, आईबीज ने ये मशहूर कर रखा है कि मुस्लिम तो नॉनवेज के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। भैया ये गलत दिखाते हैं, यही तो वजह इनको, जिनको इस वजह से मैं कॉल आउट करती हूँ कि ये ऐसा नहीं है। सब तरह की चीजें, सब चीजें खाते हैं, और नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, सब तरह की सब्जियां सलाद, वो सब चीजें खाते हैं। इनका ही अनोखा है भाई साहब, इन्हीं की क्रेविंग नहीं खत्म होती हर चीज। कहते हैं अब चलते हैं नीचे और मम्मी से एक चीज डिस्कस करनी है। ले भाई मैं सोची थी ऐसी क्या चीज है जो ये मम्मी से डिस्कस करेगा। भाई कौन सी प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग क्या कर रहा है, पापा को सुठोरा बनाने की। कहता है पापा बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, उनका मीठा खाने का बहुत मन करता है और वो बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं मीठा खाने के नाम से। कहता है मैं सोच रहा हूँ उनके लिए ड्राई फ्रूट्स का कुछ बना। देखो वीक होते हैं ना, और भी कई सारी चीज होती है जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। तो इनके पापा भी मेरे ख्याल से शायद इंसुलिन नहीं लेते हैं, वो शायद टेबलेट ही लेते हैं। तो मेरी भाभी ने बनाए थे पापा के लिए, तो उन्होंने बनाए थे चने के, मतलब जो आटा होता है उसको भून कर उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो ड्राई रोस्ट करके, मतलब उनको ऑयल में नहीं ड्राई रोस्ट करके अच्छे से उनको ग्राइंड करके और थोड़ा सा घी डालकर उनको बाइंड कर दिया था। और हल्की सी मिश्री उन्होंने डाल दी थी, जो धागे वाली मिश्री होती है, बहुत ही हल्की सी, जिससे कि थोड़ी सी उसमें मिठास आ जाए। लेकिन वो बहुत ताकतवर और हेल्दी होते हैं और प्रोटीन रिच होते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स डल जाते हैं उसमें, और वो भी ड्राई रोस्ट होकर तले हुए नहीं। तो इस तरह से भी आप दे सकते हो उनको, जैसे जो लोग नहीं रुक रहे, नहीं मान रहे। इसने जो खजूर दिए हैं वो अच्छे खासे मीठे होते हैं, अगर उनको चस्का लगेगा वो अगेन एंड अगेन बार बार फिर वही बनवा कर खाएंगे। और वो खूब मीठा होता है उसमें, क्योंकि खजूर की मिठाइयाँ भी होती है, बच्चों को भी जो आप कुछ जैसे बनाकर देते हो तो अच्छे से होता है। फिर दूसरी बात ये, यही तो क्रेविंग, यही तो चीजें हैं, यही तो उनको समझानी है आपको एज अ बेटा, एज अ औलाद, ये चीजें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब देखो डॉक्टर गेहूं की रोटी तक के लिए भी कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए उसको अवॉइड करो। चावल की रोटी के लिए बताते हैं, ओट्स की रोटी के लिए बताते हैं, रागी की रोटी के लिए बताते हैं कि कुछ दिन के लिए रोको, जिससे कि आपकी शुगर जब ज्यादा हाई है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद से वापस से रोटी शुरू करो। और ये बेटा जो है ताकत के लिए, हाँ अगर आपको खिलाने हैं ऑफ कोर्स उनको भिगो के खिलाओ, उनको आप जो है ना दूध में पेस्ट बना के शेक बनाकर भी आप दे सकते हो, लेकिन बिना कुछ भी ऐड किए हुए, बिना कुछ भी मीठा या कोई भी चीज में बिना डाले हुए। ताकत तो उससे भी आ जाएगी, लेकिन ताकत के लिए नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है उनकी क्रेविंग दूर करने के लिए, कि उनको मीठे की जो क्रेविंग आ रही। अब बताओ जब उनको मीठा ही मना है तो तुम किस फॉर्म में दे रहे हो, ये तो देख लो। कहते हैं वो मीठा भी खा ले और उनकी रूह भी भर जाए, उनका वो बहुत चिड़चिड़ापन कर रहे हैं। सोचो किसी का भी अगर ऐसा होता है तो देखो दिक्कत तो होती है, लेकिन
उनको संभालना होता है, समझाना होता है। फिर तुम औलाद किस काम की हो भाई? तुम तो बस पल्ला झाड़ के निकल लोगे टाटा बाय बाय करके यहाँ से। उसके बाद वो मम्मी के काबू में आएंगे नहीं, क्योंकि मम्मी उनको घर में कोई चीज़ देती नहीं है, बाहर जाके वो फिर खा लेते हैं। अब वो बता ही रही थी कि हम तो घर में कुछ भी नहीं देते, बाहर जाके गन्ने का रस पी लेते हैं बाहर जाके रसगुल्ला खा लेते हैं, बाहर जाके लस्सी पी लेते हैं। उसको कैसे रोकोगे? अभी तो तुम दे नहीं रहे, उसके बाद कौन पीछा करेगा उनका, कौन उनके साथ रहेगा? घर में रखोगे क्या? बाहर नहीं निकलने दोगे क्या? ये तो तभी पॉसिबल है जब आप वहाँ उनके पास परमानेंट रहो और उनको हर चीज पर डे इस चीज के लिए मॉनिटर करो, या फिर आप अपने पास रखो, या फिर भाई यही है कि वही वो खाते रहेंगे और इस बीच बीच में प्रॉब्लम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी चीज कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तो बार बार होगा। कभी बिस्कुट मांगते हैं, कभी कुछ और मांगते हैं। आप लोग प्लीज बताइएगा भाई, तुझे कौन नहीं बताएगा? तू तो खुद ही सबके अब्बा बन के उनको मीठा खिलाने पे तुला पड़ा के सुठोरा बना के दे दिया पापा जी को वो पता है सुठोरा टाइप का ही है वो, कि बस उसमें जो ना सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से तल दिए और उसमें खजूर और वो सब कुछ मिला दिया है कि लो खा लो, तुम्हारी क्रेविंग दूर हो जाएगी। खजूर तो इतना रिच होता है कि तुम एक खजूर खा लो और 1 गिलास दूध पी लो, भाई साहब आपकी जो भी अंतरात्मा है ना वो तृप्त हो जाएगी। चलो भाई फाइनली रुखसाना बाजी के दर्शन करा दिए। रुखसाना बाजी कहाँ थी तुम? उन्होंने कहा बाजी के यहाँ गए थे। अब पता नहीं अपनी बाजी के यहाँ गए थे या फनी की बाजी के यहाँ गए थे। हम यही हैं, बाजी के यहाँ गए थे। अच्छा भाई इनकी बाजी आई हुई है तो मुझे भी यही लग रहा है, मैंने कहा शायद बाजी के यहाँ गई होंगी हाथ बटाने के लिए। बाजी ने बुलवा लिया होगा कि यहाँ जाओ मेरा हाथ बटाने के लिए, इसलिए यहाँ नजर नहीं आ रही थी। और वैसे भी इनके घर में बहुत दिन से ये नजर आ भी नहीं रही थी। मैं ये सोच रहा हूँ पापा के लिए कुछ अच्छा सा ड्राई फ्रूट का कुछ बना दूं, तो फिर पता नहीं क्या कह रही है वो रुखसाना बाजी, समझ में नहीं आया। तो कह रहे नहीं बस पापा के लिए बस बना देंगे। हो सकता है वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारा बना देंगे, तुम ले जाना। पापा यहाँ आराम से बैठे हैं और पापा यहाँ पे मोबाइल चला रहे हैं। पापा अस्पताल में भी मोबाइल चला रहे थे और यहाँ गेट के दरवाजे पे एक पैर रख के दूसरे पैर से दरवाजे को रोक के आराम से कान के ऊपर लगा के और वो अपना कुछ सुन रहे हैं। ब्रेड हमने ले लिया पापा के लिए सामान, ये देखो ड्राई फ्रूट भर लिए हमने। और फिर उसके बाद इस बार अपने वहां से नहीं लेकर आए थे? अच्छा हाँ एयरपोर्ट से आए थे ना, आप तो स्टेशन से नहीं आए थे ना, वरना वहीं से लेकर आते भर के, जैसे हर बार लेकर आते हो। हमने सामान ले लिया है और अब हम इसको बना देंगे और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने मस्ती करने, क्योंकि फिर तो वापस से हम कैद हो जाएंगे। मीरा रोड पे जाकर दोस्तों के साथ जाएंगे चाय पीने, क्योंकि स्टेशन से ज्यादा अच्छी चाय तो कहीं मिलती ही नहीं। फिर उसके बाद हम रात में आएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे ये पापा के लिए सामान, ब्रेड हम बनाएंगे उनके लिए मीठा। बस देखो हमने इतने खजूर लिए, 7 खजूर लिए, बहुत ज्यादा मीठा ना हो जाए। ये देखो बादाम ले लिए, काजू ले लिए। ले भैया ये आइडिया भी इसको इसकी बीवी ने दिया है। खुद के डॉक्टर खुद ही बन रहे। तुमने अपने डॉक्टर से पूछा वैसे बाय द वे कि तुम अपने एक शुगर पेशेंट को ये सब बना कर दे रहे हो? वाह भैया जी। मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, तो चालू ने मुझे आइडिया दिया कि रेसिपी शूट कर लो। उसकी तो रेसिपी शूट हो रही है ना भाई, उसका तो कंटेंट बन रहा है। और वो जो डॉक्टर बन रही है वहां पे बहुरानी, क्या उन्होंने डॉक्टर से कंफर्म किया है? कहता चालू ने मुझे आइडिया दिया वहां से कि ऐसे ऐसे करके बना लो और तुम्हारी रेसिपी भी शूट हो जाएगी, मेरा कंटेंट बन जाएगा कहते फ्रेंड हम कर रहे थे इसको मोटा मोटा, ये हो गया देख लो पाउडर। अरे भाई मिक्सी को एक बार में चला देगा तो मोटा मोटा तो हो ही जाएगा। चॉपर नाम की कोई चीज आती है जिसमें अच्छे से हो जाता है और उसको भी पल्स में चलाना होता है। कहते पाउडर तो हमारे किसी मतलब का है नहीं। अब इतने सारे काजू बादाम इसने बर्बाद कर लिए। कहता है इनको हटा देते हैं और दूसरा बिना लेते हैं हम भैया तू बना रहा है या बिगाड़ रहा है? हाँ भाई बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, बिगाड़ दिए इतने सारे काजू बादाम पाउडर बनाते बनाते और अब फाइनली लिया है इमाम दस्ता। जिसको नहीं पता इमाम दस्ता क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग कूटना भी बोलते हैं, मतलब जैसे अदरक कूटने वाला होता है ना, वैसे ही बड़ा सा होता है ड्राई फ्रूट्स, किसी भी चीज को, ये दलिया या किसी भी चीज के लिए इस तरह से कोर्सली उसको ग्राइंड करने के लिए या कोर्सली कूटने के लिए। बाय द वे इसको मोर्टार भी बोलते हैं। अच्छा भाई अकल लगाइए, उसने घी तेल कुछ नहीं डाला है, उसने पहले काजू डाल दिया है, फिर उसमें मखाने डाल देंगे, फिर उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल, पिस्ता बादाम सब चीज डाल दिए और उनको हम ड्राई रोस्ट कर देंगे, मिक्सचर बना देंगे हम इनको। कहता देखो मैंने ये बनाया, अब आप लोग जज मत करिएगा, ना तुम्हें कोई जज करता ना तुम्हें कोई वकील करता तुम्हें कोई कुछ नहीं करता। मैंने ये बनाया है अपने बड़े अब्बा के लिए, खा के बताओ कैसा बना है। पता नहीं कौन बच्चा था उसको खिला के पूछ रहे कैसा बना। ज्यादा मीठा नहीं है ना? नहीं है, चलो ये खा लो ये खा लो। अब्बा बड़े खुश, भाई तुम्हारा मीठा थोड़ा मन करेगा, इसमें थोड़ा सा खजूर है, इसे खा लो। अभी जिनको लस्सी गुलाब जामुन गन्ने का रस इन सब की आदत हो तो तुम्हारे ये हल्के मीठा जो है वो कितनी देरी रोक पाएगा इनको? जब तक तुम यहाँ हो तब तक। उसके बाद तो बाहर जाएंगे, ये पार्टी शुरू तो ब्रांड कल जाना है मुझे उनको कानपुर ले डॉक्टर के पास फिर से दिखाने के लिए, और ये तो सैटरडे को जाने वाला था। कहते हैं यहाँ पर मैं हूँ, मम्मी पापा है, हर चीज हमने। अब इसको चाहिए सफाई देने के लिए। अब इससे कोई ये पूछो इससे सफाई मांग कौन रहा था, कि भाई कौन कह रहा था? खुद ब खुद ही अपने आप ही सफाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये चालू अपी के लिए सफाई अभियान वाला इन्होंने व्लॉग बनाया कि चालू नहीं आई, लोगों ने कॉल आउट किया, भर भर के लोगों ने कमेंट किया कि चालू अपी आपको जाना चाहिए था, और ऐसी अगर सीरियस कंडीशन थी। देखो ये तो वहां जाने के बाद पता
पता चला ना फनी का जो व्लॉग बन गया कि भाई उनको सिर्फ शुगर हाई हुई थी। ऐसे तो देखो तकलीफ तो वो भी है कि भाई शुगर हाई होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, बट वो सीवियर वाली परेशानी नहीं थी। लेकिन आने यहाँ पहुंचने तक इनको कैसे पता, या तो उनको पहले से पता थी कि भाई इतनी सीवियर वाली नहीं है, इन्होंने झूठ बोला है इसलिए चालू अप्पी नहीं आई है। वरना पापा की देखभाल करने के लिए 2-3 दिन के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर इतने सारे लोग हैं, उनका खुद का बेटा, बहू और देव भैया, जो कि ऑफ कोर्स उनको देव भैया तो अपने बेटे से भी पहले चाहिए, अपनी बीवी से भी पहले चाहिए। ये तो आपने ऑलरेडी कई बार देख लिया है कि देव भैया अगर अम्मी को भी रिप्लेस करेंगे तो भी पापा को चलेगा, और बेटे को रिप्लेस करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों के बिना पापा को चल जाएगा, लेकिन देव भैया के बिना पापा को नहीं चलेगा। वो इतना 100% उन पर डिपेंडेंट है। तो ये 2-3 दिन के लिए यहाँ से आ सकती थी, लेकिन भाई इनका तो डर ही इतना ज्यादा हावी है ना डर के बूबू बने। तो पूरा सफाई अभियान के लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे छोड़ देते हैं ऐसे। तो फ्रेंड हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हम ऐसे रहे, हम बहुत फिक्र करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया सफाई किसको दे रहा है, कौन कह रहा है? तुम्हारे कॉमेंट बॉक्स में लोग बोल रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं जो तुम्हें व्यूज दे रहे हैं, जो तुम्हें पसंद करते हैं, जो तुम्हारे अच्छी में अच्छा बोलते हैं, जो तुम ऐसा कुछ करते हो तो वही तुम्हें अपना समझकर बोलते भी। कहते घर वालों की खुशी थी मोदाहा में रहने की, क्योंकि पापा काम करते थे। काम मतलब इन द सेंस कि वो उसका मतलब अपने खेतों का काम करते थे। और ये बता रहे कि इस बार हमने बटाई पे दे दी है। बटाई का मतलब ये होता है कि आप अपने खेत किसी को दे दो और फिर वो खेती करे और उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। चाहे आप उनको सारी वो दे दो और उनसे पैसे ले लो, या फिर आधे आधे का, वो मतलब अलग डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं, उनके साथ आपका कैसे पट रहा है। तो इन्होंने रेंट पर दे दी है कि वो खेती करेंगे और उसके बदले में इनको पैसे दे। तो कहता है अब पापा का कोई काम है नहीं तो भाई तू छोड़ के क्यों जा रहा, लेके जाना फिर तू। तो जब पापा का कोई काम नहीं है और ऐसे में जब तुम्हें पता है कि पापा बाहर जा जाकर मीठा खा रहे हैं, अम्मी को परेशान कर रहे हैं और उनका शुगर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ, इस टाइम उनको अपने बहू बेटे या बच्चों की ज़्यादा वो है, ज़रूरत है, तो भाई ऐसे में तू छोड़कर जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास घर का कोई बंदा होता है ना, यही घर का बंदा है जो भाई यहाँ से भागने को रेडी है बिल्कुल, और ज्ञान देखो कितना बांटता। तो कहता है एक सपोर्ट होता है, मैं चाहता हूँ पापा मेरे पास है। हाँ, सब यही कह रहे हैं, लोगों के कमेंट्स देखे मैंने कि भाई उनको वहाँ पे रेस्टोरेंट में बिठाओ देखभाल करने के लिए। भाई ठीक है, वो लिखा पढ़त का काम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर एज अ मालिक वहां पर बैठ तो सकते हैं। मैं अगर दिन में कहीं बिजी हूँ तो एटलीस्ट पापा बैठ तो सकते हैं। लोग खुद ही बता दिया उसने। कहते ऐसा होता है जैसे घर का मेंबर कोई बैठा है और सारा स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है। बहुत जल्दी ख्याल आ गया फनी भाई। कहता माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो बहुत खुशी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी ये वो बस इनसे ज्ञान बंटवा लो। और जब इनको कोई कुछ कहता है ना, इन्हीं के कमेंट बॉक्स में, जो पॉडकास्टर है या कोई और कुछ कह रहा है वो तो उसको तो जाने दो, इन्हीं के कमेंट बॉक्स में जब लोग इनको बोलते हैं ना, इनको लाइक हार्ट देने का मौका नहीं मिलता, तब इनकी तरफ से यही सारी बातें सुनने को मिलती है। कहता है बच्चों का बनता है माँ बाप को सपोर्ट करना और माँ बाप का सपोर्ट करना बच्चों की जिम्मेदारी। क्या कहना चाह रहे हो भैया? कहता मुझे बहुत सारी परेशानी होती है, मुझे वहाँ पे रेस्टोरेंट भी देखना होता है। तुमने 1.5 साल में कितनी बार रेस्टोरेंट देखा है ना, ये गिनती का हमें सबको याद है। वहाँ पे रेस्टोरेंट देखना है, यहाँ पे माँ बाप देखना है, सबको देखना। भैया 2-2 जगह बिजली फूकना, 2-2 जगह मीटर का बिल भरना, 2-2 जगह खाने पीने का खर्चा करना, उससे तो अच्छा है कि एक ही जगह हो जाए, ज्यादा बेहतर है। ले जाओ अपनी मम्मी पापा को वहीं रखो। अब तो घर भी बड़ा हो गया है, कमरा भी बन गया उनका। बात इसकी कि वो भाई बोर हो जाएंगे, परेशान होंगे, तो तुम्हारा काम है वहां जाएंगे डेली भर में, अपना दिन भर में थकेंगे, फिर अपना घर आएंगे, फिर उसके बाद अपने पोते पोते के साथ अपना खूब खेलेंगे, कट जाएगा उनका टाइम। कहता है सबके साथ रहते हैं, ऐसा करता है। दूसरी बात, बाजी भी नहीं रहती। बाजी साल में एक बार आती है, वो तो सबको पता है, नहीं बात किया। बाजी भी अभी आई हुई है, अब चली जाएंगी, 1 साल में आएंगी, 1 साल में चली जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे 2-4 भाई बहन बैठे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली वही लाइन टू लाइन बोल रहा भाई साहब जो मैंने बोला। या हम सभी बोलते हैं कि भाई अकेला इकलौता लड़का है, ले जा भाई अपने माँ बाप को, काहे छोड़ के जा रहा है। तो फिर पापा भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। चालू बहुत खुश है। चालू कैसे कह रही है पापा को लेके आना, पापा को लेके आना। चालू ने मनाया है तो फिर पापा मान गए। अरे तेरी के हर चीज को तो चालू तुमसे कहती है कि फनी पापा को ये समझाओ, फनी पापा को ये समझाओ। क्यों तुझे समझाना नहीं आता सामने से? अरे ठीक है, माना उसके पापा को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है तो इसलिए वो अपने पापा को समझाता है, तो वो तो तू भी ऊंचा बोलकर समझा सकती है। कहता है और चालू है जो मुझे इनकरेज कर रही है, क्योंकि मैं तो एक बार बोल के चुप लगा जाता हूँ। अरे वाह, मतलब देखो उसके नंबर बढ़ाने के लिए कितना होशियार बन रहा है कि मतलब मैं इतना एक बार कह के रुक जाता हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी, पापा को लाओ, पापा को लाओ, पापा को लाओ। ओहो, पापा को लाओ तो सही, पापा को रखेगी कितने दिन? तो मुझसे बोला कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, पूछो पापा से बोलो यहाँ पर आ जाए, वहां मत रहे। अच्छा बेटा, बढ़ा ले नंबर बढ़ा ले। वो एक बार की विजिट करेंगे, चालू पे सारी नंबर घटा देगी, यहाँ उनकी एक्सरसाइज करा देंगे, इलाज करा देंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वाह बेटा, तो डिस्चार्ज कराने के बाद तुरंत लेके जाना चाहिए था, सुनना नहीं चाहिए था कुछ भी कि नहीं मुझे नहीं सुनना। और तुम्हारी बहनोई वो भी समझते इस चीज के लिए कि पापा का इलाज ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज दवाई वो ज्यादा जरूरी है, ना कि ये कि भाई यहाँ गर्मी में रुकना, जहाँ पे
एसी भी नहीं चल रहा और गर्मी में कूलर खरीद के ला के देना पड़ रहा है। भाई बहुत अच्छी कहानी बनाती हो। तो मुझे चालू ने कहा इस बार लेकर ही आना है, तो इंशाल्लाह मैं आऊंगा जब वहाँ पे, तो मुहर्रम में, तब मैं साथ लेकर जाऊंगा। और फिर इसने एक्सक्यूज दिया कि देखो एक टाइम पर शोएब भाई के मम्मी पापा ने भी सब शिफ्ट किया, पापा की वहाँ जॉब थी, फिर पापा को ऐसे बीमार हो गए, फिर पापा को वहाँ पे शिफ्ट कराया, इसीलिए तो तुझे लोग ताना मार रहे हैं कि जो उसकी भाभी ने किया चालू के पापा के लिए, तो क्या चालू भी वही सीख कर अपनी भाभी से करेगी अपने फादर इन लॉ के लिए? पूछ रहा है इंडिया। भोपाल छोड़ा, उनका तो 30-35 साल का वहां पर था। अच्छा भाई, उनका तो 30-35 साल का था, तू तो 36 साल का यही हो गया, तुझसे बड़ी तेरी बहन है, तो तुम तो यही रह रहे हो पुश्तैनी से, तुम्हारा तो उससे भी ज्यादा। फिर दूसरी बात ये है कि भैया जहाँ पर बच्चे हैं, जब भाई बच्चे बाहर रहते हैं, ऑफ कोर्स जहाँ पे इनका खाना पीना होगा, जहाँ इनकी व्लॉगिंग होगी, वैसे व्लॉगिंग तो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन ठीक है इनका रेस्टोरेंट है, फिर नए सिरे से बना लिया, तो भैया ले जाओ अपने माँ बाप को वहीं पर भी। बूढ़ा बूढ़ी को यहाँ पे अकेला छोड़ने का मतलब ही क्या, और ये ढोंग करने का मतलब ही क्या है? क्योंकि चालू अप्पी को एंजाइटी हो जाती है, ज्यादा दिन वो सास ससुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तो चलो चल रहा है, अभी तो चलो उनके हाथ पैर चल रहे हैं, इनकी अम्मा जो है वो खाना पीना बनाती रहती है, जब भी आते हैं, जब भी इनकी क्रेविंग को दूर करती रहती है। धीरे धीरे और उम्र बढ़ेगी और थोड़े हाथ पैर इंसान के कम चलते हैं, ताकत थोड़ी सी कम होती, तभी भी यहाँ पे उनको अकेला ही फेंक कर रखोगे बेचारों को। और अजीब तरीके से क्यों बना रहा था भाई, ये गर्दन ऐसे ऊपर को करके ऊंट की तरह से आधा दिखना अब व्लॉगिंग करना भूल गए क्या? तो इसलिए कहा है कि तुम वही परमानेंट बन रहने वाले हो। और फिर दिखा दिया कि पापा जी का जो है शुगर टेस्ट हो रहा है। बस अभी हम जा रहे हैं कि कपड़े वपड़े लेने के लिए, क्योंकि बाजी जा रही हैं परसों। कहता है बच्चे बीमार है, वैसे हमारा प्लान था उनके साथ जाने, दोनों को लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ। और मम्मी के साथ अपनी जो मेरी जो बैंकर है, जो बैंक वाली है, जो मेरा एटीएम है, उसको मैंने फोन किया, उसको मैंने सारी चीजें दिखाई, फिर उसने पेमेंट करी, उसके बाद हमने कपड़े लिए, क्योंकि चालू अप्पी को दिखाए बिना तो भाई सब पेमेंट होगी नहीं ना। तो वीडियो कॉल पे सब कुछ दिखाया गया कि ये ले लो, वो प्रिंट ले लो, ये कर लो, ऐसे कपड़े ले लो, वैसे ले लो, फिर एक जोड़ी हैदर के लिए भी ले ली। पापा से भी पूछ लो, अम्मा से भी पूछ लो, उनको कुछ पसंद हो तो वो भी ले लेना। और ये वही दुकान वाला भैया है जिसके लिए ये लहर के लिए कपड़े लेने के लिए यहाँ पर आई थी। उस बेचारे ने 4-6 जोड़ी कपड़े खोल खोल के दिखा दिए थे। जो वीडियो इसने अनलिस्टेड कर दी थी, जो मैंने वायरल कर दी थी, मतलब मैंने क्या वायरल कर दी थी, मैंने उसका लिंक ढूंढ लिया था, उसमें कई सारी क्लिपिंग थी, तो उसने बेचारे ने 5-6 जोड़ी खोल खोल के कपड़े दिखाए। वो पूरा पोर्शन इसने कट मार दिया, क्योंकि प्रमोशन नहीं था, इन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया हो। तो भाई तुम रील शूट कर, मतलब तुम इतना शूट करते ही क्योंकि जब तुम उनका पोर्शन नहीं दिखा रहे, तो फिर उनसे तुमने इतनी मेहनत ही क्यों करवाई, जो कि पहले वाले व्लॉग में थी, और जो बाद में व्लॉग अपलोड करा था ना, उसमें से वो पूरा 2-2.5 मिनट का पोर्शन सारा काट दिया। ब्रांड अब बाजी जाने वाली है, बाजी का जो है टाइम हो गया है जाने का, सारी शॉपिंग होकर आ गई है। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये अफरोज के कपड़े, इसमें है मुजम्मिल के कपड़े और हैदर के कपड़े, बहुत सारे कपड़े। ये बाजी का सूट है फ्रेंड। अभी मुझे फाइनली सुकून मिला। काहे का सुकून मिला भाई? तूने ऐसा कौन सा लंबा चौड़ी तूने विदाई करा दी भाई अपनी बहन की? ऐसी विदाई होती है क्या? ये ऐसे ही देते हैं, साल भर में एक बार धी ध्यानी आती है, तुम्हारे यहाँ ऐसे दिया जाता। इतने पैसे वाले भाई भाभी होने के बावजूद, इतना तो कोई बेचारे मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास है ना, वो तक भी दे देते हैं अपने घर जब धी ध्यानी आती है। तो फ्रेंड अभी जो है पापा के लिए सबसे बड़ी सुकून की बात यह है कि पापा अभी बहुत सुकून में है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। उनको दिखाना है, बस बहुत बढ़िया है। आप लोग सब ऐसे करते हो, बस दुआओं करो, बस दुआ कर। इनकी तो दुआएं नहीं खत्म होती, पता नहीं लोगों की दुआएं ना खत्म हो जाए सारी, यही खुद ही ना ले ले। और जैसे ही मैं इसकी एंडिंग करने वाली थी, तो मुझे जो है डीएम्स आने लगे बहुत सारे कि मैडम आ गई हैं अपना पॉडकास्ट लेके। फाइनली द लास्ट फ्यू डेज वेयर वेरी टफ, मतलब अब वो बताएंगी कि क्या क्या उन्होंने महसूस किया, कैसे कैसे अपने साइड की स्टोरी, जो कि उनको बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देखते हैं कि भाई साहब मैडम क्या बता रही हैं। हाँ, लेकिन उसमें जो इनकी इम्यूनोथेरेपी शुरू हो गई है उसके बारे में भी डाल रखा और थैंक यू ऑल भी रखा। तो अब ये पापा के बारे में भी बताएंगी और अपनी हेल्थ अपडेट भी देंगी। और व्लॉग डाला है 9 मिनट 40 सेकंड का, चलिए देखेंगे। और उस पर जो पॉडकास्ट है वो आपको मॉर्निंग में मिलेगा। ये वाला अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और चालू अपने जो इतनी सफाई दिलवाई है ना अपने शौहर से अपने लिए, और शौहर के लिए जो इतनी बातें सुनाई है ना ऑडियंस ने, उन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।